आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल। देखो अगर देखा जाए तो सेल का मेन काम होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता, जब मेंटेन करेगा तभी सर्किट में करंट फ्लो। बेटा देखिए ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है, चीजें आपको टॉपिक से हटके चाहिए, है ना। तो देखिए बेटा जैसे आपका ये सेल है, इस सेल में दो रॉड हैं, इस सेल में दो रॉड हैं और इसको भी हमने ऐसे ऐड करके एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ दिया है, ठीक है। हो गया, जोड़ दिया हमने। अभी मान लो कि करंट इसमें से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है वो एक्सटर्नल सर्किट कर रहा है, लेकिन जब इसे वापस आकर इसमें जाना है तो यहां पर खूब ढेर सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी अपोजिशन ऑफर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बोलो क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस या अपोजिशन, क्या बोलेंगे, अपोजिशन, जल्दी बोलो, ऑफर्ड बाई क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसका अब जाके आगे अब सेल के साथ ऐसे आर लगा रहेगा और तब ये पूरा आपका सेटअप क्या कहलाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। बिना सेल का जो वी लिखते थे, लेकिन बिना इंटरनल के वी लिखते थे, लेकिन अब अगर इंटरनल आ गया तो क्या लिखा जाएगा, ई। ई मतलब होता है ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपके दिमाग में होगा कोई फोर्स है तो कोई फोर्स, एक समय था कि खूब ज्यादा डिस्कवरीज हो रही थी और लोग को डिस्कवरी करके क्या करना रहता था, आगे भागना रहता दूसरे के लिए, तो इन्होंने जल्दी जल्दी में इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए है क्या क्या, वोल्टेज है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर किसी यूनिट चार्ज को, किसको, इस पूरे सर्किट में मैं क्या कर दूं, पूरे सर्किट में मैं ऐसे घुमा दूं, ओ भैया जब मैं किसी यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में ऐसे क्या कर दूं, मैं इसे घुमा दूं, है ना। भैया बताओ किसके किसके अगेंस्ट वर्क होगा, पहले बताओ। पहले एक्सटर्नल के अगेंस्ट भी वर्क होगा और इंटरनल के भी, तो ये पूरा वर्क होगा, ये क्या होगा, पूरा वर्क। तो इसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ, क्या बोलेंगे, ई बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई, बताओ हमने क्या किया है, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाया है, और घुमाने की इंग्लिश क्या, रिवॉल्व कर लिखेंगे, फ्लो लिखाएंगे, रिवॉल्व। तो यूनिट चार्ज को सर्किट में क्या करने में, पूरा, भैया हिंदी में लिख दे रहा हूं आप लोग देख लीजिएगा, घुमाने में जितना वर्क होगा वही क्या होगा, ई एम। याद रखिएगा वर्क कौन कौन सा, केवल एक्सटर्नल वाला कि इंटरनल वाला कि दोनों वाला, दोनों, हो गया। और सुन लो, अगर यही, लेकिन मैं इस चार्ज को, इस केवल चार्ज को, इस चार्ज को, क्या भाई, इस चार्ज को मैं केवल सेल के अक्रॉस ले जाऊं, क्या ले जाऊं, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस ले जाऊं, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। ये देखो ऐसे सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, देखो ऐसे था, ठीक? मैं यहां से केवल यहां तक ले आ रहा हूं, तो जो वर्क होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल। और वो कौन सा डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल। जब कोई यूनिट चार्ज केवल अक्रॉस द टर्मिनल जाता है, सेल के अक्रॉस द टर्मिनल जाता है, तो वही बोलो क्या होगा, पोटेंशियल। अब सुन लीजिए तरीका नंबर 1, इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है कि अगर इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, आई, तो आई इंटू आर से करके मैं क्या कर सकता हूं, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता। फिर से बोलो,
निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कोई बच्चा देखे ध्यान से, लेकिन ई में क्या होगा? अच्छा वी के लिए केवल आई आर, वी के लिए ई के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? केवल आई आर और ये आई स्मॉल आर भी लिखना पड़ेगा? अरे बोलो यार, देखो अगर वी में क्या लिख रहे हैं, केवल हम आई आर लिख रहे हैं, तो पूरे ई के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पूरे के लिए आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आई आर। तो यही तो मेरा वी है। तो वी बराबर कितना हो जाएगा? तो वी बराबर कितना हो जाएगा? ई माइनस आई आर। तो इस सेल के लिए V एंड E में क्या है? रिलेशन है। V एंड E में बोलो क्या है? रिलेशन। ये आपका था एक्सटर्नल, ये आपका क्या था? EMF, और ये था इंटरनल। तो जल्दी बता दो कि पहला काम था V इक्वल्स टू किसका? IR का। दूसरा काम किसका? जल्दी बता दो। V इक्वल्स टू E माइनस, तो ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। दोनों से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात। निकालो यार, लिखो कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। 10 वोल्ट या 100 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 8 ओम। चल भैया जल्दी कर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखा दो दोनों फॉर्मूले से। और जो भी सेल पर रेटिंग होती है वो ईएमएफ होती है। क्या लिखोगे? सेल पर जो रेटिंग होती है, क्या होती है? रेटिंग होती है, उससे ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं, उसे ईएमएफ कहते हैं। ठीक, तो बताओ कैसे निकालना है? पहले सर्किट में करंट बताओ। इधर देखो, देखो अभी आपने क्या पढ़ा? ई बराबर क्या पढ़ा? हेलो, आई आर प्लस आई आर। बोलो आई कॉमन हो गया तो क्या लिखोगे? आर प्लस आर। तो आई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ई अपॉन में, ई अपॉन में आर प्लस आर। तो देखो ध्यान से, ई इसका कितना भैया? ओए ई कितना है? 100, और आर क्या है? 8 प्लस 2, ये कितना आ गया? 10 एम्पियर। यू हैव टू मेथड टू फाइंडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहला बोलो, तो बोलो भैया, पहला बोलो। पहला V कोस टू कितना? आई आर। तो V कोस टू आई आर। आई बोलो कितना है इसका? 10। आर कितना है इसका? 8। क्या 80 आया कि नहीं आया? अब V कोस टू अगला क्या है? E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, है ना? देखिए अगर मान लो बैठ के मोबाइल ऐसे चला रहे होंगे बहुत देर से, आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना? ऐसे कॉपी में नीचे चलाओ मोबाइल, थोड़ा पता चल जाता है। तो तुम लोग नहीं कर रहे जैसे कुछ बच्चे चलाते हैं। ई कितना हो गया? 100। आई बोलो कितना है? 10। आर कितना है? 2। बोलो 100 में से 20 जाएगा, कितना जाएगा? 80 जाएगा। कितना जाएगा? क्लियर? तो दोनों तरीके से आप क्या निकाल सकते हो जाएगा। आगे चलें, चलिए। अब इस सेल का एक काम होता है, सुनिएगा। ये ई है, ये क्या है? आर। ई और बोलो क्या है? अब इसी उठा के वहां ले चलना, इसी उठा के वहां चले जाओ। नहीं लेकिन पहले एक बात काम करते, रुक जाओ, इसको कॉपी कर लेते, काम पहले और कर लेते, वरना भूल जाऊंगा मैं। एकदम याद आ रहा है ना? ये तो पूरा मिट गया। वाह भैया वाह। अब सुनो, अगर ये मान लो कि सर्किट ओपन है, सर्किट क्या है? ओपन। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया? E माइनस आई आर। अगर I 0 हो गया तो V बराबर क्या हो जाएगा? E। तो सेल के अक्रॉस भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? EMF के। किसके? जब इसमें सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होता, मतलब समझे आप लोग? कि जब भी सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? EMF। बोलो, EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल व्हेन नो करंट फ्लो इन अ सर्किट। नोट कर लीजिए, देखो EMF इज TPD मतलब समझे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, across cell when no current flow in circuit, flow in circuit।
आगे चले, ये बेचारे कहीं लिखे हम लोग, अरे यहां से चलो अब आगे अपने क्वेश्चन पे, देख रहे हो। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आई को कितना लिख ले रहा हूं, ई अपॉन में आर प्लस, आई को दो चीज कर सकता हूं, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मैक्सिमम को इनफाइनाइट बोलते हैं, लेकिन यहां पर वो औकात सॉरी कैबिलिटी, लेकिन मिनिमम क्या है, जीरो, वो तो हम हमेशा कर सकते हैं सर, है ना। पढ़ना हो तो सर मैक्सिमम नहीं सर, सर तय ही नहीं है हमारे लिए, मैं आप बोले 10 घंटा, मैं बस 10 मिनट काम, मिनिमम हो सकता है जीरो, आज नहीं पढ़ाई कर सकते, बिल्कुल आप ऐसा बोले, मिनिमम हमारे हाथ में है, मतलब मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो, लेकिन हमें चर्चा करना मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, लेकिन ये स्मॉल आर कहता भैया मैं सेल हूं, मैं नहीं रहूंगा, कोई काम धाम नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बदलूंगा, स्मॉल आर पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन कैपिटल आर पे हाथ डाल सकते, तो उसके लिए मैंने इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट, क्या कर दिया, जो ही मैंने इसको शॉर्ट सर्किट किया, तो यहां का आर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो बोलो यार, बोलो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू ई अपॉन में, सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, बहुत मारूंगा, स्मॉल आर होगा, क्या होगा भैया, आर जब ये कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट होगा कितना बताओ, आई इक्वल्स टू ई बाई, चलो भैया जब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो वी की वैल्यू बता दो भैया प्लीज, शॉर्ट सर्किट कर दिया तो बोलो सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलिए बोलो, अरे बोले यार जीरो हो जाएगा, आई कितना, ई बाई आर, आर ने आर को, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जब सेल के क्रॉस टीपीडी जीरो हो जाएगा तो करंट बोलो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, इस बार सर्किट हमने मैक्स वो कर दिया, ओपन कर दिया, अब बताओ सर्किट ओपन कर दिया, करंट ही नहीं फ्लो होगा, आई क्या हो गया, तो वी किसके बराबर हो जाएगा, ई के, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट आपका जीरो, टीपीडी मैक्सिमम होता है, मतलब ई के बराबर, और बोलो और बोलो और बोलो जैसे, शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो, क्या होता है, अब मेरी बात ध्यान रख लो, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, करूं ना करूं, कर लेता हूं, V इक्वल्स टू ई माइनस, अगर मुझे ग्राफ बनाना है किसका किसके बीच में, V और R के बीच में, I के बीच में, V और किसके बीच में, I के बीच में, कैसे बनाओगे, हेलो हेलो हेलो, V और किसके बीच में, I के बीच में बोलो क्या हो जाएगा, दिख ही नहीं रहा क्या, चलिए क्या इसको मैं ऐसे कर लूं, V इक्वल्स टू माइनस आर आई प्लस ई, बोलो बोलो भाई, तो अगर मैं ऐसे कर लिया तो क्या हो जाएगा, y बराबर, रुक जाओ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस, बेटा देखो ग्राफ कट कहाँ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, अब मैं दो ग्राफ डॉट 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 कर बना रहा हूं, डॉट नंबर 1, डॉट नंबर, अब तो ग्राफ कौन सा पॉसिबल है, देखो स्लोप चेक करो, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, यू वाला कि यू वाला, यू वाला, चलो यू वाला ले आता हूं हम लोग, येलो यू वाला, तो ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं, अच्छा, लेकिन पूरा इतना इसे नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग ऐसे, भैया आ गए क्या, ऐसे ऐसे, और ठीक है, अब इसको हटा दे रहा हूं ना बेटा, अच्छा लग रहा, अब बताओ ये V है, ये V है, यहां पर क्या है, I है, एक चीज मुझे दिख रहा सर, इस पॉइंट पर करंट क्या है, देखो मैक्सिमम क्या है, यानी ये दिखा रहा है किसको, शॉर्ट सर्किट को, देखो इस वैल्यू पर क्या हो रहा, आई मैक्सिमम है, आई क्या है, मैक्सिमम, अच्छा आगे आ जाओ, यहां पर क्या है, आई जीरो, आई क्या है, क्या है, फिर से फिर से फिर से, चलो इतनी ग्राफ तो क्लियर है ना, बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वी गोस टू माइनस आर आई प्लस कितना हो गया, ई, मैं दिखा दे रहा हूं, ये इंटरसेप्ट क्या दिखा रहा बताओ, बस तुम्हें दिखा दिया इसको, लो ये और ये, यही बोलो क्या है दोनों, क्लियर है, अब बताओ यहां क्या हो चुका है, आई क्या हो चुका बताओ,
जीरो की मैक्सिमम, या v क्या हो चुका है, जीरो। तो यहां पर क्या हो चुका है, x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो v क्या हो चुका है, जीरो। v जीरो कब होता है याद करो, लो सुनो, v इक्वल्स टू e माइनस आई आर, v जीरो हो गया तो e माइनस आई आर, बोलो आई आर बराबर कितना हो जाएगा, e, तो i बराबर कितना हो जाएगा, e बाई, तो यही i क्या है मेरा, मैक्स। i क्या है, ये मेरा i मैक्स है। i ये कौन सा होता है, शॉर्ट सर्किट, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। टीबीडी जीरो हो गया, टीबीडी क्या हो गया, जीरो। चले आइए फिर से बोलो, बेटा बोल नहीं रहा तुम लोग। i इक्वल्स टू v इक्वल्स टू क्या पढ़ते हो, i का फॉर्मूला ये पढ़े हो आप, इसी आर को नीचे ले आऊं, इसी आर को नीचे ले आऊं, क्या हो जाएगा, आर अपॉन में आर अलग, आर अपॉन में आर, आर ने आर को, तो v की वैल्यू 1 प्लस आर भाई। अब आर क्या रखो, इसी केस को 3 बार लिखूंगा, कितनी बार लिखूंगा, अगले पेज पे कॉपी करके डिंग, तो इसको हटा दूंगा मैं, है ना। हटाने के बाद इसको ले आऊंगा यहाँ पे और बना लूंगा कितनी कॉपी, 3, और 3 कॉपी बना के पहला भैया आर जीरो करो, फिर आर को बढ़ाओ, और फिर आर को क्या कर दो, इनफाइनाइट। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ क्या होगा, बेटा बोलो। देखो आर अगर क्या हो गया, देखो यहां पर आर जीरो हो गया, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, लो टेक्निक का तो फायदा मिलेना ही पड़ेगा। अब 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। ओ भाई आर जीरो तो बी, ठीक है ना। ये देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, आर को बढ़ा रहा हूं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ये भी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ये क्या होगा, आर बढ़ रहा है तो वी भी। ओ भाई एक बात तो क्लियर हो गया, यहां पर ये वी है, यहां पर ये क्या बोलो, तो आर जीरो तो वी भी, आर बढ़ा रहा हूं तो वी भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि डायरेक्टली है क्या हो रहा है, यही समझते हैं। आर जब हमने क्या कर दिया, इन फाइव, तू क्यों गुस्सा हो गया, आजा बोलो, तो यहां पर क्या होगा, आर अपॉन इनफाइनाइट, आर अपॉन में इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो, ये अपॉन में 1 + 0 1, मतलब वी किसका बराबर है, मतलब आर बढ़ रहा लेकिन कब तक बढ़ रहा है, जब तक वी किसके बराबर ना आ जाए। तो क्या मैं ई की लाइन ऐसे बना दूं, ये किसी लाइन बन गई ई की, मतलब मुझे टच कराना है, इसको टच नहीं कराना, बस आर को कहां तक ले जाना है, इनफाइनाइट, लेकिन तो ग्राफ कैसे बनेगा, टच ही नहीं कराएंगे हम, ये ग्राफ हो जाएगा किसके किसके बीच का, वी और इसका, तो तुम बना लो बेटा, नहीं, हाँ इनवर्सली होगा, ऐसे बनेगा, या हाँ, अब उसको देखना पड़ेगा, उसके लिए कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, है ना। देखो भाई, तो इसी जस्ट ग्राफ कैसे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, है ना, 1/r का ले लेंगे पूरे स्लोप को, इस तरह आगे आ जाइए। अगर इसी सेल को मैंने किससे कनेक्ट कर लिया, सीरीज में, आ जाओ भैया, ये E1 है, इसका इंटरनल कितना है, R1, नहीं भैया एक चीज और बाकी है, देखो बेटा, फिर से सेल का 3 फोटो, सेल का कितने फोटो, 3। अच्छा मेरे इस सारे केसेस 3 से बनते हैं क्या, केस नंबर 1 हमने क्या किया है, इसमें एक्सटर्नल जोड़ दिया है, नहीं ऐसे करते हैं, इसमें करंट ले रहे हैं और इसमें करंट दे रहे हैं, और इसमें सर्किट ब्रेक कर लिए, सर्किट क्या कर लिया हमने, तो देखो बेटा ध्यान से, जब यहां से करंट निकल रहा बाहर, करंट ले रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग केस में V = होता है E माइनस आई आर, E माइनस, और जब भी ऐसा हो गया करंट इसमें अंदर जाए तो ये चार्जिंग होता है, बोलो क्या होता है,
चार्जिंग, और चार्जिंग केस में बोलो क्या होता है, V इक्वल्स टू ई प्लस। अगर सर्किट टूटा है तो कोई करंट, तो बोलो किस में आई रख दो, V की वैल्यू कितना आ जाएगा, V की वैल्यू, ठीक है इसको भूल ही जा रहा था, V की वैल्यू किसके बराबर, क्लियर है। E की वैल्यू कैपिटल R पर डिपेंड नहीं करते, कई बार पूछा भाई साहब, कई बार पूछा है, क्योंकि हमें V और R वाला ग्राफ याद होता है, और उसमें ये भी ग्राफ रहता है, हम छाप देते हैं उसको उठा के, E R पर डिपेंड नहीं करता। चलिए नेक्स्ट, एक बात तो आप लोग जान लीजिए, अगर आपने एफर्ट बहुत तगड़ा लगाया ना, एफर्ट तगड़ा लगाया ना भाई साहब, आपको चेंजेस एक हफ्ते में ऑब्जर्व होने लगेंगे, 5 से 6 दिन में अभी आपको ऑब्जर्व होने लगेंगे, एफर्ट तगड़ा लगाना आपको, ठीक है। टीचर का योगदान बहुत जरूरी होता था मेरा, ठीक है। आप अपने जब पढ़ाई करोगे ना तो लगेगा बहुत ब्रॉड है, लेकिन जब आप साथ में लगेंगे तो अरे ये तो आज हो गया हमारा, ये कवर हो गया, इतने पोर्शन में, और 3 घंटे में इतना पोर्शन हमारा कवर हो गया, बचा के घर पढ़ लेना, और कसम बता रहे हैं कि अब एग्जाम तक में नहीं भूलोगे सब चीजें। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, जल्दी करो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन किसकी बात कर लेते हैं, बहुत आसान होता है इसमें, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये E1 है और ये कितना है R1, E2 ये इसका कितना था V1 और ये कितना था, तो V नेट कितना हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है ये प्लस V1 प्लस, तो V नेट क्या हो जाएगा, V नेट क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, बोलो V1 क्या होगा, E1 माइनस I R1, देख करंट निकलना है यहाँ से I, दोनों में से क्या निकलेगा सेम, दोनों से क्या निकलेगा, बड़ा देखिए ध्यान से, दोनों को सीरीज में रखा, जो करंट इस पे निकलेगा वही, देखो सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ा हूं मैं, दिखा नहीं रहा उसमें, देखो इसका आ गया E1 माइनस I R1, इससे भी तो करंट निकल रहा है, बोलो कितना होगा I R, बताओ क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट माइनस R इक्वलेंट, बोलो E1 प्लस E2, बोलो माइनस I कॉमन, R1 प्लस, तो E इक्वलेंट कंपेयर कर लो तो कितना आ जाएगा, E1 प्लस R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस, अगर यही अगर n आइडेंटिकल सेल होता तो, आइडेंटिकल सेल होता मतलब सभी E और R के, सभी E और R के, तो बोलो ऐसे कितने सेल, n सेल, चलिए आप तीनों में से कोई बताएगा, तीनों में से n सेल हो जाएगा तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अरे यार n सेल है, यहाँ पर E इक्विवेलेंट क्या होता है E1 प्लस E2, यहाँ पर क्या हो जाएगा E n बार, तो बोलो कितना हो जाएगा Ne, क्या हो जाएगा, n सेल है तो कितना हो जाएगा Nr, क्या हो जाएगा, क्लियर है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी दो सेल सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, फिर से बोलो, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो E इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2, बोलो E1 प्लस, अगर कोई दो सेल अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो याद रखिएगा E नेट हमेशा होगा, है ना, बड़ा E बड़ा माइनस E छोटा, और करंट हमेशा बड़े के डायरेक्शन, करंट हमेशा बड़े के डायरेक्शन, बड़े के, एक बहुत ही फेमस क्राइटेरिया होता है इसमें, है ना, दो सेल ऐसे जुड़े होते हैं, तो लाइन लाइन बता, तो क्या हो गया, तुम ये देखो लाइन, अच्छा लाइन बताएं, तो सही देखिए E1 है, ये क्या है E2 है, ये R1 है, ये क्या है, और भैया ये E1 इज बड़ियार देन E2,
अब बताना कि दोनों सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल पहले बताओ कि करंट कौन फ्लो कराएगा, तो भैया मजबूत है, तो दा आई और ये इसमें जाएगा, तो दा आई बराबर क्या पढ़ोगे, ई नेट अपॉन में अपोजिशन। अपोजिशन क्या होगा, E1 प्लस E2 की E1 माइनस E2। सोच के देखो, ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहते थे, ये बोलो प्लस की माइनस, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस, और नेट भैया किसी पूरे लूप में, एक लूप में सब सीरीज में होते हैं, क्या होते हैं, तो तुमने आई निकाल दिया, अगर यही वैल्यू होती तो आराम से निकाल लेते। अब जरा बताओ कि कौन चार्ज हो रहा है, कौन डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज, तो बताओ, तो V क्या लिखूंगा इसके क्रॉस, पहले सेल फर्स्ट सेल ना, तो क्या लिखूंगा E1 माइनस IR1। अच्छा इसका बताओ, तो E2 प्लस क्या जाता, हो जाता। अच्छा ऐसे ही यही ग्राफ अगर 3 सेल के लिए बनाता, कितने सेल के लिए, तीन आइडेंटिकल सेल के लिए, कितने के लिए, 3 आइडेंटिकल सेल के लिए, 3 आइडेंटिकल सेल, तो आप बताओ, हेलो, क्या ये ई होगा, एक सेल तो एक का ईएमएफ, 3 सेल तो 3। अच्छा अगर सभी का अगर ई है, बताओ ई आर 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 है, तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यानी एन कितना 3, और ये जो ये 3E है वो दिया कितना है, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ई बराबर कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, मतलब एक सेल का ईएमएफ कितना वोल्ट था, क्या आप बताइए, क्या फिर से बताइए, क्या यहां पर स्लोप क्या होता है याद है, अरे बोलो यार, V इक्वल्स टू माइनस आर आई प्लस ई, तो y बराबर mx प्लस क्या था c, यही तो इसका स्लोप ही तो क्या होता था r, तो स्लोप कैसे निकालोगे इसका, बोलो 3/3, अरे बोलो भाई 3 में, तो tan थीटा बोलो क्या होगा, 3 में क्या आ गया 45 डिग्री 1, और यही 3R के बराबर, कितने बराबर है, R के वैल्यू कितने हो जाएंगे, सर मुझे थोड़ा कम समझ में है, एक और तरीका, आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट, याद नहीं याद है आई मैक्सिमम में, वाह मेरे दोस्त, आई इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, आई इक्विवेलेंट यहां पर क्या है, अरे सॉरी इक्विवेलेंट नहीं मैक्सिमम, आई क्या मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम कितना है 3, ई इक्विवेलेंट कितना है 3, आर इक्विवेलेंट कितना है निकालना है, भैया बताओ, ये कट गया तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओके 3R है 1, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, आर इक्विवेलेंट 1 देख रहे हो कितनी बार लिखना पड़ता है, उसके चक्कर में कहीं कहीं बैठा हो गया इतना, ठीक है, देखो यहां बैठा था और क्या गया नहीं, ठीक बेटा हो गया। अब इसी को अगर मैं सेल को अगर पैरेलल में जोड़ दूं, किसमें जोड़ दूं, देखिए बेटा आखिरी जो होमवर्क दिया उसमें डाउट ज्यादा फंसेंगे, डोंट वरी, कोशिश करिएगा, मैं हमेशा जो है जानते हो अगली क्लास आती है तो मैं डाउट लेके ही क्लास लेता हूं, आजकल I1 है R1 है, और बोल गया हेलो, और बोलो A2 है और R2 है, यहां से I1 निकला, यहां से क्या निकला I2, अब जरा सोच के देखो, क्या यहां पर भी वोल्टेज V और यहां पर भी वोल्टेज, क्या लिखोगे आप, क्या V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, देखिए बोलो यार, I1 R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा E1 माइनस V, I1 बराबर कितना हो जाएगा E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1, ऐसे I2 कैसे लिखोगे, I2 बोलो E2 अपॉन में R2 V अपॉन में ये अपॉन में, अब बताओ आई नेट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 कितना बताओ E1 बाई R1 माइनस V बाई
R1। इतना टाइम कौन खाए भाई, उठा के मार दो चुपचाप। बोलो आगे क्या होगा। I बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई माइनस V कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा। अब इतने देर में आ गया। अब इसका लीजिए एलसीएम, क्या जाएगा R1 R2, बोलो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R2 प्लस R1। इसको उठा लाए हम यहां और उसका मल्टीप्लाई इधर, I R1 R2, इसको उधर उसको उधर ना, तो V R2 प्लस क्या लिखोगे, बोलो E1 R2 प्लस E2 माइनस I R1 और इसको जो कहते हो लिख दो, तो V बराबर ना इसके भी अपॉन में क्या होगा R2 प्लस R1 R2 प्लस, तो V बराबर ये इक्विवेलेंट ये R, तो बताओ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या, देखो ध्यान से, E1 R2 प्लस E2 अपॉन में R1 प्लस, ये चीज याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो भूल जाता है E1 प्लस E2 R1 प्लस R2 है, तो याद रखो उधर R1 प्लस R2 ही तो आया था। अब बताओ R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस, उल्टा करो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट, बोलो भैया R1 प्लस क्या भाई है, बोलो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस अपॉन में R1, बोलो R इक्विवेलेंट हो गया, तो R1 अपॉन में क्या करेंगे हम R1 R2, और R2 के अपॉन में क्या करेंगे, तो देखो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मतलब पैरेलल वाला आ गया, क्या गया पैरेलल आ गया। अच्छा अगर यही इसमें से अगर कोई दोनों EMF सेम हो जाते क्या जाते हैं, हालांकि तुमने जो कराया जाता दोनों रेजिस्टेंस भी सेम ही आता, क्या ले जाता है, अगर दोनों में अगर EMF भी सेम हुआ ना तो फिर भी नेट E ही आएगा, क्या आएगा, मतलब I E इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, ये भी E R2 प्लस E R1 अपॉन में R1 प्लस, आप देखो E कॉमन ले लो तो R2 प्लस, ये कट जाएगा भाई साहब, ये क्या आ जाएगा E, इसके बराबर आ जाएगा E के बराबर, मतलब अगर कई सेल जुड़े हुए हैं आइडेंटिकल, E नेट क्या आएगा एक सेल के बराबर आए।